गुड मॉर्निंग क्लास, माई सेल्फ रंजिता प्रसाद। आज हम लोग एक न्यू टॉपिक कह सकते हैं या न्यू चैप्टर के एक न्यू टॉपिक के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। वो डिस्कशन का टॉपिक क्या है? पर्सनालिटी। एक्चुअली इस पर्सनालिटी पर हम लोग डिस्कशन करेंगे, बट हमारा जो चैप्टर है उस चैप्टर का टाइटल क्या है? व्यक्तित्व एवं मानसिक स्वास्थ्य, यानी कि पर्सनालिटी एंड मेंटल हेल्थ। तो पर्सनालिटी एवं मेंटल हेल्थ दोनों के बारे में डिस्कशन करने से पहले फर्स्ट ऑफ ऑल हम लोग पर्सनालिटी के बारे में डिस्कशन करेंगे। तभी हमारा क्या होगा, ये जो मेंटल हेल्थ है उसके बारे में जब डिस्कशन होगा तब आपको समझ में आ जाएगा क्लियरली जो मेंटल हेल्थ है क्या, या कितना इम्पॉर्टेंट है ये पर्सन के लिए। तो पहले पर्सनालिटी के बारे में जानना ज़रूरी है। तो पहले पर्सनालिटी जो है, फर्स्ट ऑफ ऑल इसका मीनिंग एंड डेफिनेशन ऑफ पर्सनालिटी, यानी कि इसका अर्थ और उसकी परिभाषाएं जो है, जब इसको डिस्कशन करेंगे तब हमारा जो ये पर्सनालिटी वर्ड जो है ये पूरा क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, यानी कि बिल्कुल पूरा क्लियरली समझ में आएगा जब पर्सनालिटी मतलब क्या है। तो पर्सनालिटी वर्ड को डिस्कशन करने से पहले पहले हम लोग ये जानना हमारे लिए ज़रूरी है कि पर्सनालिटी वर्ड कहाँ से इसका उद्भव हुआ या कहाँ से पाया गया है। तो पर्सनालिटी जो वर्ड है वो लैटिन वर्ड पर्सोना से इसका उद्भव हुआ, यानी कि पर्सनालिटी जो है पर्सोना से हम लोग इसको क्या कहें पाया गया है। पर्सोना का मतलब होता है मुखौटा। अब मुखौटा हम लोग कहाँ धारण करते हैं? हम लोग बाहरी, मतलब जब हम लोग कोई भी एक्टिंग करते हैं, जब एक्ट करते हैं, है ना, किसी भी टॉपिक को लेकर, किसी भी मैटर को लेकर व किसी भी घटना को लेकर, तब हम लोग क्या करते हैं उस मुखौटा के थ्रू, यानी कि मास्क के थ्रू हम लोग क्या करते हैं उस कैरेक्टर को प्ले करते हैं, राइट। तो बहुत पहले क्या होता है, जैसे कोई नाटक या ड्रामा होता है ना, तब क्या क्या आता है उस ड्रामा का जो एक्ट होता है, उस ड्रामा का जो भी डिमांड होता है कैरेक्टर का, तो उस कैरेक्टर के अकॉर्डिंग क्या किया जाता है, इस मुखौटा, यानी कि इस मुखौटा को पहनने के बाद उस एक्टिंग को किया जाता है। तो उससे क्या होता है, वो एक्टिंग फील होता है या फुलफिल शो होता है, कह सकते हैं। ओके, जैसे इसको थोड़ा सा और क्लियर करें, जैसे कोई भी पर्सन जब कोई भी अपना वर्क प्ले करता है ना, जब सपोज दैट कोई भी टीचर है ना, वो टीचर यदि मेल या फीमेल है ना, तो वो यदि फीमेल है सपोज दैट, यदि वो मैरिड है, तो क्या होता है जब टीचिंग का प्रोफेशन में जब वो टीचिंग करती है, जब वो पढ़ाती हैं अपने बच्चों को, या क्लासरूम सिचुएशन में जब अपना लेक्चर डिलीवर करती है, तब क्या होता है वो एज अ टीचर रोल प्ले करती है। तब उनका एडजेक्टिव क्या होता है, उनका पर्सनालिटी क्या होता है एज अ टीचर, वो अपना जो उनका पहनावा होता है, यानी कि उनका जो ड्रेसअप सेंस होता है, या उनका वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ कंट्रोल जो होता है उनका, ये या कह सकते हैं उसका होल सोल डिसिप्लिन, वो सारा जो रोल प्ले करती हैं एज अ टीचर वो प्ले करती है। जबकि वो यदि वो फीमेल है तो वो किसी जरूर वो डॉटर भी है ना, फीमेल तो एक जेंडर में हो गया, लेकिन वो डॉटर भी है, हो सकता है यदि वो मैरिड है तो वाइफ भी है, हो सकता है उनके यदि बेबी है तो वो मदर भी है। मीन्स क्या, वो टीचर आप कह सकते हैं वो एज अ वो मदर भी रोल प्ले करती है, एज अ वाइफ भी रोल प्ले करती है, एज अ डॉटर भी रोल प्ले करती है। बट जब वो क्लासरूम सिचुएशन में होती है तो वो एज अ टीचर अपना रोल प्ले करती है। दैट मीन्स क्या, टीचर का मुखौटा उसको धारण करना पड़ता है उस रोल को प्ले करने के लिए, उस कैरेक्टर को फुलफिल अपना कंप्लीट करने के लिए उनको एज अ टीचर का उनको रोल प्ले करने के लिए उनको मुखौटा धारण करना पड़ता है। यानी कि टीचर का पर्सनालिटी क्या है, उस फीमेल का पर्सनालिटी क्या है, टीचर का पर्सनालिटी शो करता है। यानी कि एक शिक्षिका का व्यक्तित्व उसका जाहिर होता है उसके जब वे ऑफ टॉकिंग, डिसिप्लिन और नेचर और रोल प्ले जब करती हैं, जब वो लेक्चर डिलीवर करती है या समझाती हैं, तब उनका क्या कौन सा रोल प्ले होता है, कौन सा व्यक्तित्व का जब प्रमाण मिलता है कि वो टीचर है। यानी कि उनका बाहरी गुण, यानी कि जो आउटर पर्सनालिटी है, या वो जो जब वो कुछ भी बोलना चाहते, कोई भी टॉपिक पर डिस्कशन होता है तो डिस्कशन के थ्रू, उनका प्रोफेशन के थ्रू पता चलता है जो कि एज अ टीचर रोल प्ले कर रही है, राइट। जब वो घर पर होती है ना, तब उनका रोल क्या क्या होता है, जैसे कुछ देर पहले हमने डिस्कशन किया, यदि वो फीमेल होने के साथ साथ यदि वो एज अ डॉटर है, अनमैरिड है, तो एज अ डॉटर रोल प्ले करेगी, या उनके लाइफ के साथ जुड़ा हुआ जितने भी रिलेशंस है, जितने भी रिश्ते हैं, जब उनका रोल प्ले जब करती है तो एज अ वो उनका मुखौटा धारण करके वो कैरेक्टरिस्टिक को वो प्ले करती है,
राइट तो इसका मतलब है जो जो पर्सनालिटी होता है, जो पर्सोना वर्ड से आया है, यानी कि इसका मतलब होता है मुखौटा। यानी कि जब हम लोग जो भी रोल को प्ले करना चाहते हैं, उस मुखौटा का धारण करके उस रोल को प्ले करके हम लोग उस रोल को कह सकते हैं कहीं ना कहीं फुलफिल करते हैं। राइट तो मतलब ये समझ में आ गया। अगेन रिपीट करते हैं, ये लैटिन वर्ड है, लैटिन वर्ड पर्सोना। लैटिन वर्ड पर्सोना से ये पर्सनालिटी वर्ड आया है, जिसको हम लोग पर्सनालिटी कहते हैं। पर्सनालिटी किसका है? व्यक्ति का। अब सवाल है व्यक्ति का ही सिर्फ क्यों कहा जाता है? इसके पहले जितनी भी डिस्कशन हुआ था उसमें कहा गया है जो लिविंग थिंग में जो पर्सन होते हैं यानी कि ह्यूमन बीइंग होते हैं, उनको सबसे उम्दा यानी कि एक्सीलेंट एक स्टेज दिया, उनको दिया गया, पद दिया गया है, सम्मान दिया गया, अवार्ड दिया गया। बिकॉज जो ह्यूमन बीइंग होते हैं, जो पर्सन होते हैं, जो लिविंग थिंग में जो ह्यूमन यानी कि मनुष्य जो होते हैं, वो अपने भावनाओं को, अपने इमोशन को, अपने कम्युनिकेशन को, अपने फीलिंग को वो पूरी तरीक़े से क्या करते हैं, प्रेजेंट कर पाते हैं और उसको कहीं ना कहीं मॉडिफाई भी कर पाते हैं, कम्युनिकेट कर पाते हैं सही तरीक़े से। जो वो सोचते हैं, जो वो कहना चाहते हैं, जो वो करना चाहते हैं, उसको सही तरीके से वो प्रेजेंट कर पाते हैं। प्रेजेंट करने के बाद यदि वो सही समाज से स्वीकृत नहीं हो, यानी कि सोशली उसको यदि एक्सेप्ट नहीं किया गया है, तो उसको कहीं ना कहीं वो मॉडिफाई करने की भी एबिलिटी एंड क्वालिटी पर्सन के अंदर होता है। दैट इज वाई अभी जो हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं वो पर्सन के पर्सनालिटी यानी कि व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में हम लोग डिस्कशन करने जा रहे हैं। दैट इज व्हाट इज कॉल्ड अ पर्सनालिटी। व्यक्तित्व का बारे में, किसी के व्यक्ति के व्यक्तित्व के बारे में डिस्कशन करने जा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये क्लियर हुआ जो सिर्फ व्यक्ति के बारे में क्यों है ना, और ये मुखौटा शब्द क्यों कहाँ से आया और इसके थ्रू हम लोग क्या प्रेजेंट करते हैं, इसको यदि हम लोग सही से समझ गए तो पर्सनालिटी वर्ड जो है यानी कि व्यक्तित्व जो वर्ड है वो पूरी तरीक़ा से हमारा क्लियर हो गया। राइट अब हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं कि पर्सनालिटी का मतलब क्या था, व्हाट इज़ द मीनिंग इट, है ना। इसका मतलब क्या है? पर्सनालिटी का मतलब होता है हमारे अंदर एक क्या धारणाएं हैं पर्सनालिटी को लेकर। पर्सनालिटी का धारणाएं हमारे अंदर ये है, जब किसी व्यक्ति को, चाहे वो मेल हो या फीमेल हो, डज नॉट मैटर, जब हम लोग किसी पर्सन को देखते हैं, पर्सन के देखने मात्र से जब हम लोग कहते हैं अट्रैक्ट हो जाते हैं या तो रिजेक्ट करते हैं, दोनों में से कोई एक करते हैं। जो अट्रैक्शन होता है तो क्या चीज़ को लेकर अट्रैक्शन होता है? उसके फिजिकल कंडीशन को देखकर हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, यानी कि उसका हाइट, उसका लुक, है ना, उसके जो स्टाइल होते हैं, चाहे ड्रेसअप सेंस हो गया या हेयर स्टाइल हो गया या उसका आउटर जितनी भी क्वालिटी जो भी शो होता है ना, उसको देखकर यदि हम लोग अट्रैक्ट होते हैं, है ना, तो हम लोग क्या बोलते हैं, इस पर्सन का पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है। मतलब इस व्यक्ति का व्यक्तित्व जो है बहुत ही आकर्षण करने वाला है, आकर्षित हम लोग होते हैं। तो मतलब क्या हुआ, उस पर्सन का या तो वेशभूषा यानी कि उसका हम लोग ड्रेसअप सेंस देखे होंगे, ये मेकअप देखे होंगे, उसके हेयर स्टाइल से लेकर उसका आउटर जितनी भी जो ड्रेसअप सेंस के अंदर आता है वो सारे चीज़ को देखकर, उसके फिजिक को देखकर, ये उसको हाइट को देखकर, ये सारे चीज़ यदि बहुत अट्रैक्शन है तो हम लोग क्या कहते हैं, वो पर्सन का पर्सनालिटी बहुत ही अट्रैक्टिव है। तो ये तो बात हो गया आउटर, यानी कि किसी पर्सन को देखने मात्र से हमारे जो उसका व्यू या उसके बारे में जो ओपिनियन जब शो होता है, दिस इज कॉल्ड अ आउटर पर्सनालिटी। दैट मीन्स आउटर वर्ड कहने के बाद जो बाहरी वर्ड कहने के मात्र ही है, इसका मतलब इसका एक और वर्ड कहीं ना कहीं छुपा हुआ है, यानी कि इनर क्वालिटी, यानी कि इनर पर्सनालिटी, यानी कि अंदरूनी जो हमारी क्वालिटी है उसके बारे में भी यहाँ पर कहीं ना कहीं कहा जा रहा है। आउटर है तो इनर जरूर होगा। तो ये बाहरी जो भी कुछ दिखाई पड़ता है हमारे आँखों से, ऑब्जर्वेशन से, तो उसको क्या कहते हैं, आउटर पर्सनालिटी। अब सवाल है इनर पर्सनालिटी क्या है? इनर पर्सनालिटी वो है आपके थिंकिंग एबिलिटी, यानी कि सोचने की क्षमताएं, आपकी प्लानिंग यानी सोचने के बाद, समझने के बाद जब आप कोई प्लानिंग करते हैं, जब कोई आप उस पर प्लानिंग करने के बाद जब आप एक्शन में आते हैं, एक्शन का मतलब होता है एक्टिविटी के थ्रू जब अपने बिहेवियर को शो करते हैं, तो वो हो गया इनर क्वालिटी यानी कि इनर पर्सनालिटी। दैट मीन्स यहाँ पर पूरा क्लियर हो गया, एक हो गया आउटर पर्सनालिटी, एक हो गया इनर पर्सनालिटी। आउटर पर्सनालिटी देखकर तुरंत हम लोग जो उसके बारे में जो ओपिनियन रखते हैं, दिस इज कॉल्ड आउटर पर्सनालिटी। उसमें हाइट, उसका वे ऑफ सेंस, ड्रेसिंग सेंस हो गया, उसके जितने भी आप कह सकते हैं हेयर से लेके नेल, आपको फुट के नेल्स तक, यानी कि सर से लेके पाँव तक, जब उसके हम लोग क्या कहते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, देखते हैं, देखने मात्र से ही हम लोग उससे अट्रैक्ट होते हैं, या तो अट्रैक्ट होते हैं, आकर्षित होते हैं, या तो रिजेक्ट करते हैं, या तो हम लोग उसको क्या कहते हैं, नकारते हैं।
ये दोनों क्वालिटी जब हम लोग अपने ओपिनियन के थ्रू प्रेजेंट करते हैं। और इनर क्वालिटी का मतलब होता है जब उसके थिंकिंग एबिलिटी, उसके प्लानिंग के थ्रू जब वो एक्शन में आकर जब अपने बिहेवियर को प्रेजेंट करता है, बिहेवियर को सुनने के बाद, उसको समझने के बाद जब हम अपना उस पर्सन के क्वालिटी के बारे में जब हम लोग डिस्कशन करते हैं या अपना प्रेजेंटेशन रखते हैं या अपने व्यूज़ को रखते हैं, तो उसको कहा जाता है इनर पर्सनालिटी। तो मेरे ख्याल से दोनों बातें क्लियर हो गई। इनर पर्सनालिटी क्या होता है, कब प्रमाणित होता है, कैसे प्रमाणित होता है, और आउटर पर्सनालिटी क्या होता है, राइट। आदि हम लोग कह सकते हैं जो इनर और आउटर का जो एक इंटीग्रेटेड यानी कि संगठित जो रूप होता है उसको हम लोग व्यक्तित्व भी कह सकते हैं। यानी कि इनर क्वालिटी एंड किसी पर्सन के बारे में होल सोल यदि पूरी तरीक़ा से यदि आप अपना ओपिनियन देना चाहेंगे तो हमेशा याद रखिएगा हम लोग इनर एंड आउटर दोनों के बारे में जब जानेंगे, समझेंगे और समझने के बाद तुरंत ही यदि नहीं, उसको कुछ टाइम समझने के बाद जब हम अपना ओपिनियन रखते हैं वो ओपिनियन ऑथेंटिक होता है, यानी कि 100% प्रमाणित होता है। तब हम लोग कह सकते हैं उस पर्सन का पर्सनालिटी ऐसा है या पर्सनालिटी अच्छा है या बुरा है, यानी गुड या बैड में हम लोग उसके अपना व्यूज़ को रख सकते हैं। तो उसके इंटीग्रेटेड कह सकते हैं, यानी कि संगठित रूप कह सकते हैं, राइट। अब हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो रहा हमारा बोलचाल के थ्रू यानी नॉर्मल एक डिस्कशन के थ्रू इसके मीनिंग के बारे में बताने की कोशिश की। सम ऑफ द साइकोलॉजिस्ट दे हैव गिवन आइडिया अबाउट द पर्सनालिटी, उसको यदि हम लोग डिस्कशन करेंगे। कुछ जो मनोवैज्ञानिक है वो अपने व्यूज़ को, अपने ओपिनियन को, अपने एक ऑथेंटिक डाटा के थ्रू जो एक रिपोर्ट उन्होंने एक अपने परिभाषा के थ्रू देने की कोशिश किए हैं। जैसे हम लोग बात करेंगे अकॉर्डिंग टू मन, साइकोलॉजिस्ट जो मन है उन्होंने क्या कहा है, पर्सनालिटी में बी डिफाइंड एज द मोस्ट कैरेक्टरिस्टिक इंटीग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स स्ट्रक्चर, मूड्स ऑफ बिहेवियर, इंटरेस्ट, एटीट्यूड, कैपेसिटीज, एबिलिटीज एंड एप्टीट्यूड। यदि हम लोग हिंदी में जिसको बात करेंगे, मनोवैज्ञानिक मन के अनुसार क्या बात करेंगे, यदि इसको हिंदी में डिफाइन करेंगे तो है व्यक्तित्व एक व्यक्ति के व्यवहार के तरीकों, रुचियों, दृष्टिकोणों, क्षमताओं, योग्यताओं तथा अभिरुचियों का सबसे विशिष्ट संगठन है। दैट मीन्स इज यदि एक पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में यदि सही तरीक़ा से यदि अपने बयानात करें अपने ओपिनियन के थ्रू, तो हम लोग क्या कहेंगे, एक पर्सन के व्यवहार, उसके तरीका यानी कि वे ऑफ वर्क, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ बिहेवियर कह सकते हैं, और उसके रुचि यानी कि इंटरेस्ट, दृष्टिकोण, उसका किसी चीज़ों को किसी चीज़ को लेकर, किसी घटना को लेकर उसका दृष्टिकोण, उसका व्यू क्या है ना, उसके एबिलिटी क्या है ना, उसके योग्यता क्या क्या है, उसका क्षमताएं क्या है, उसकी अभिरुचि क्या है ना, इसका मोटिवेशन क्या है। ये होल सोल को जब हम लोग क्या करते हैं संगठित रूप में कह सकते हैं या इंटीग्रेटेड रूप कहते हैं, उसको क्या कहते हैं, पर्सनालिटी कह सकते हैं, राइट क्लास। तो मेरे ख्याल से साइकोलॉजिस्ट के हिसाब से भी यदि हम लोग बात करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं यदि जो मनोविज्ञान है, जो पर्सनालिटी है वो मनोवैज्ञानिकों के हिसाब से उसके होल सोल जो एबिलिटीज़, क्वालिटीज़, उसके मोटिवेशन पावर या उसको कह सकते हैं हम लोग इंटरेस्ट कह सकते हैं, वे ऑफ टॉकिंग, वे ऑफ थिंकिंग, वे ऑफ बिहेवियर, वो जो उसके तरीके जो होते हैं तमाम जो होते हैं उसका होल सोल एक व्यूज़ को हम लोग क्या कर सकते हैं, उसका पर्सनालिटी यानी कि पर्सन के पर्सनालिटी के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं, यानी कि इसका स्वरूप भी कह सकते हैं, इसके मीनिंग के बारे में यदि उसके पर्सनालिटी को यदि हम लोग डिस्कशन करना चाहें तो सवाल है पर्सनालिटी जो है यानी कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व जो होता है वो इनर एंड आउटर हो गया, वो कहाँ से उद्भव हुआ उसके बारे में पता चल गया। ये भी पता चल गया एक व्यक्ति जो होते हैं, पर्सन होते हैं, वो टाइम टू टाइम अपने रिलेशंस, अपने लाइफ से जुड़े हुए जितने भी रिलेशंस होते हैं वो रिलेशंस को जब निभाते हैं, जब वो संबंधों को जब निभाने के कोशिश करते हैं तब वो क्या करते हैं, उस जिस संबंध को जब वो निभाने की कोशिश करते हैं तब वो उसका मुखौटा यानी कि उसके कैरेक्टरिस्टिक के मुखौटा, उसके एडजेक्टिव के मुखौटा को धारण करके उस रिलेशन को, उस संबंध को वो पूरी तरीक़ा से निभाते हैं, राइट। अब वो चाहे वो एक ही टाइम एक ही पर्सन तमाम वो क्वालिटीज़ को निभा सकते हैं, जैसे वो एज अ मदर, एज अ डॉटर, यदि फीमेल है तो
एज अ वर्किंग पर्सन है तो एज अ वर्किंग पर्सन में जिस वर्क में है, चाहे वो ऑफिस वर्क में है, चाहे वो कोई सोशल वर्क में है, चाहे वो टीचर है, चाहे वो बैंकर पोस्ट पर है, कोई भी चीज़ है, चाहे वो पुलिसमैन है, चाहे वो डिफेंस पर्सनालिटी में कुछ भी है, जब जिस क्वालिटी जिस रोल को प्ले करना होता है उसी टाइम वो उनका उस मुखौटा को धारण करके वो अपना प्ले कर वो अपना उस एडजेक्टिव को वो प्ले करके वो अपना संबंध को पूरी तरीके से निभाने की कोशिश करते हैं, राइट। अब सवाल है जो पर्सनालिटी जो होते हैं उससे क्या वंशज का या हेरिडिटी का कोई संबंध है? बिल्कुल है। जब हमारा जो वे ऑफ टॉकिंग और बिहेवियर, इंटरेस्ट या एबिलिटी या क्वालिटी के बारे में जब हम बात करेंगे तब कहीं ना कहीं हेरिडिटी यानी कि वंशज यानी कि वंशानुगत जो हमारी क्वालिटीज़ है उसके बारे में भी ऑटोमेटिक वो हमारे सामने क्या होता है, प्रदर्शित होने लगता है। जैसे हम लोग जब बिहेवियर करते हैं, जब हम लोग बचपन से जब बड़े होने लगते हैं, स्टेप बाय स्टेप जब हमारा एज को जब हम लोग क्रॉस करते हैं तो हमारे एबिलिटीज़ क्या होता है, डेवलप होने लगता है। जो हम लोग लेकर पैदा होते हैं अपने हेरिडिटी यानी कि माता पिता के बायोलॉजिकल फैक्टर के थ्रू जब हम लोग लेकर जो जन्म लेते हैं तो उसको क्या होता है, वो ऑटोमेटिक क्या होता है, धीरे धीरे वो क्या होता है, डेवलप होने लगता है और हमारे कहीं ना कहीं बिहेवियर वो शो होने लगता है, राइट क्लास। तो बिहेवियर के थ्रू हमें क्या होता है, अपने पर्सनालिटी को, अपने व्यक्तित्व क्या जो हम लोग शो करना, जो अपने बिहेवियर को जो हम लोग प्रेजेंट करते हैं उसके थ्रू हमारे पर्सनालिटी शो होता है। अब सवाल है जो लेकर जन्म लिए हैं क्या सिर्फ उसी का व्यक्तित्व कहते हैं? नहीं, हम लोग यहाँ पर एक बात और कहेंगे, व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले दो कारक होते हैं। दैट मीन्स इज जो पर्सनालिटी को इन्फ्लुएंस करने का दो एलिमेंट्स होते हैं यानी कि दो तत्व होते हैं। फर्स्ट वन इज हेरिडिटी यानी कि वंशज या वंशानुगत, और दूसरा है एनवायरमेंट यानी कि परिवेश। यानी कि जो हम लोग लेके पैदा होते हैं, जो क्वालिटी, जो एबिलिटी, जो गुणों को लेकर पैदा होता है, जो मम्मी पापा के थ्रू जो हमारे अंदर ट्रांसफ़र होता है, वो ट्रांसफ़र जब टाइम टू टाइम डेवलप होता है, डेवलप होने के बाद जब वो विकसित होने लगता है, हमारे बिहेवियर के थ्रू जब प्रमाण होने लगता है तो हमारे बैकग्राउंड कहीं ना कहीं शो होता है, जो हमारे कैसे वंशज से हम बिलोंग कर रहे हैं, यानी कि हमारे हेरिडिटी क्या है, हमारे जो मम्मी पापा का जो गुण है वो कौन सा गुण को लेकर हम लोग पैदा हुए हैं, यानी कि कैरेक्टरिस्टिक कहीं ना कहीं कह सकते हैं, विशेषताएं उनका प्रमाण होने लगता है। अब विशेषताएं जो हैं, जो क्वालिटीज़ जो है वो सही भी, अच्छे भी हो सकते हैं, वो बुरे भी हो सकते हैं, वो सोसाइटी के थ्रू एक्सेप्टेबल भी हो सकता है यानी कि स्वीकार हो सकता है, स्वीकृत हो सकता है, वो रिजेक्टेड भी हो सकता है यानी कि उसको बहिष्कृत भी किया जा सकता है। अब जैसा आपका कैरेक्टरिस्टिक होगा वैसा ही आपका प्रमाणित होगा, आपका बिहेवियर कैसा है, आपका बैकग्राउंड यानी कि आपका जब जो हेरिडिटी के थ्रू, मम्मी पापा के थ्रू जो क्वालिटीज़ जो आपके अंदर आई हैं वो आपके बिहेवियर के थ्रू प्रमाणित होता है। यानी कि कोई भी बच्चा आदि घर के अंदर जब कोई भी ऐसा गलत काम कर लेता है, जब गलत बिहेवियर करता है या गलत एक्टिविटी करता है जो कि वो परिवार के तहत वो मान्य नहीं होता, या तो एज के हिसाब से या तो संबंधों के हिसाब से, यदि उसका एज बहुत ही यंगर है, बहुत ही कम है, यदि कम एज में यदि कुछ ऐसा गलत काम वो यदि करता है तो उसके परिवार के लोग यदि उसको क्या करते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल फैमिली ही उसको ऑब्जर्व करता है, यदि फैमिली के अंदर ही वो कर रहा है तो फैमिली यदि उस चीज़ को एक्सेप्ट करता है, मीन्स यदि गलत चीज़ को भी वो एक्सेप्ट करके उसको बढ़ावा दे रहा है, दैट मीन्स इज उसका फैमिली का बैकग्राउंड या फैमिली का माहौल वो गलत चीज़ के थ्रू ही क्या हो रहा है, डेवलप हो रहा है। दैट इज़ वाई उसके मम्मी पापा के थ्रू जब वो बच्चा वो बिहेवियर जो गुणों को लेकर, वो गुण को जब डेवलप हो रहा है, जो गुण के तहत जब वो बिहेव कर रहा है, एक्टिंग कर रहा है, एक्ट कर रहा है, और उसको यदि वो एक्सेप्ट कर रहा है, उसके फैमिली पर्सन, उसके मम्मी पापा हो, उसके एल्डर्स हो गए, उनके जो घर के लोग हैं, जो सदस्य है, यदि वो उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स इज उस फैमिली का बैकग्राउंड पता चल रहा है, जो फैमिली के थिंकिंग एबिलिटी या थिंकिंग क्या है। दैट मीन्स इज एवरी पर्सन दे इन्वॉल्व देयर सेल्फ, जो हर एक व्यक्ति उसी गलत चीज़ में ही इन्वॉल्व है, तभी वो गलत चीज़ों को एक्सेप्ट करके उसको बढ़ावा दे रहा है, उनको गलत नहीं लग रहा है। बट क्या वो सिर्फ सही हर मायने में है? बिल्कुल नहीं। जब वो व्यक्ति, वो चाहे छोटा हो या बड़ा हो, जब वो बाहर इसी तरह के बिहेवियर को जब वो करने लगता है, क्योंकि घर में उसको डेवलप कर दिया गया है, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया है, उसको बढ़ावा दे दिया गया है, क्योंकि उसको मना नहीं किया गया है वो काम को करने के लिए। जब वो उसी काम को जब वो बाहर सोसाइटी में जब वो करता है, वो बच्चा या वो व्यक्ति जब करता है, जब परफॉर्म करता है या शो करता है या उसी तरीके से बिहेवियर एक्टिंग करता है, उसका कैरेक्टरिस्टिक
कैरेक्टरिस्टिक या विशेषताएं जब प्रमाण होता है जब सोसाइटी में, तो सोसाइटी के लोग यदि उसको रिजेक्ट करते हैं या उसको बहुत ही गलत बोलते हैं, जो आप जो ये कर रहे हैं वो गलत है, और आपके बिहेवियर से पता चल रहा है जो आपका फैमिली बैकग्राउंड क्या है, तो इससे क्या है, उस पर्सन के पर्सनालिटी, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के थ्रू उसके जो फैमिली है, फैमिली बैकग्राउंड यानी कि फैमिली का माहौल, फैमिली का वातावरण, फैमिली का जो कह सकते हैं उसके जो बर्ताव जो है, जो एक्टिविटीज़, वो सारा प्रमाणित होता है, क्योंकि वो डेवलप होकर तो फैमिली से ही आया है। और कहाँ वो कर रहा है बिहेवियर, पहले तो उसने फैमिली में किया, फैमिली के अंदर किया, और उसके बाद वो उसी व्यवहार को वो कहाँ दोहरा रहा है, समाज में दोहरा रहा है। यदि समाज के जिस कोने में जहाँ पर वो परफॉर्म कर रहा है, यदि वहाँ के व्यक्ति भी उसके फैमिली की तरह यदि एक्सेप्ट कर रहा है, तो इसका मतलब वो पर्सन सोचता है कि मेरे हर एक कहा किया हुआ चीज़ बिल्कुल ही सही है। यदि वो सोसाइटी में उस कोने में यदि वो ऐसा कहीं पर वो प्रेजेंट कर रहा है जहाँ सोसाइटी में सब लोग बहुत डेवलप थिंकिंग के हैं, यदि बहुत ही विकासात्मक सोच के हैं, यदि वो सही और गलत में पहचान कर पा रहे हैं, तब क्या होगा, उस व्यक्ति के व्यक्तित्व के थ्रू जो कैरेक्टरिस्टिक शो हुआ है जिसका, तो उसको लोग क्या करते हैं, रिजेक्ट करते हैं और कहीं ना कहीं उसको गलत कहते हैं। जो आप जो भी कुछ कर रहे हो, आपके जो एक्टिविटी है वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। तब वो व्यक्ति का यदि थिंकिंग एबिलिटी यदि सही है तो उसको ये बात का समझ में आ जाएगा जो मैं जो कर रहा हूँ या कर रही हूँ वो कहीं ना कहीं बहुत ही गलत है। अब मुझे अभी तक जो शिक्षा दी गई है घर से, परिवार से या मेरे बड़ों से, वो कहीं ना कहीं गलत था। यदि पर्सन का थिंकिंग एबिलिटी बहुत ही इन्फ्लुएंस हो जाता है वो सोसाइटी के उस कोने के थ्रू, जो सोसाइटी के पर्सन उनको रिजेक्ट किए हैं या गलत बोले हैं, उनसे यदि इन्फ्लुएंस हो जाता है, प्रभावित हो जाता है, तब उनको उस पर्सन को समझ में आता है सही और गलत की पहचान। दैट मीन्स पर्सनालिटी इज शोइंग योर होल सोल इंटरेस्ट, योर होल सोल, योर एडजेक्टिव, योर क्वालिटीज, योर मोटिवेशन कहाँ से मिला, आपके फैमिली से मिला है, एंड योर फैमिली बैकग्राउंड। कह सकते हैं जब फैमिली में बड़े होकर, जब फैमिली के क्वालिटीज़ को लेकर जब हम लोग बाहर प्रेजेंट करते हैं, तो कहीं ना कहीं पर्सनालिटी के थ्रू, एडजेक्टिव के थ्रू, आपके बिहेवियर के थ्रू, आपके एक्टिविटी के थ्रू, आपके एक्टिंग के थ्रू, आपके रोल प्ले के थ्रू, आपके फैमिली बैकग्राउंड पूरी तरीक़ा से सामने आ जाता है। जो आपके फैमिली के पर्सन कैसे हैं और फैमिली का सोच कैसा है, और उसी सोच में कहीं ना कहीं आप पले बढ़े हैं, इसलिए आपके अंदर ये एक्टिविटी पनपा है, और जो कि आप सोसाइटी में प्रेजेंट किए हैं, जो कि सोसाइटी की तरफ से ये एक्सेप्टेबल नहीं है। यदि सोसाइटी का बैकग्राउंड भी यदि सही है, तो जिस पर्सन को थ्रू ऑब्जर्वेशन हो रहा है, सोसाइटी में जो लोग हैं वो लोग यदि आपको ऑब्जर्व कर रहे हैं, यदि आपको रिजेक्ट कर, दैट मीन्स वो डेवलप सोच के हैं। गॉट इट माई पॉइंट? दैट मीन्स पर्सनालिटी यानी कि एक व्यक्ति के व्यक्तित्व ही प्रमाणित करता है आपके बैकग्राउंड, आपकी सोच, आपके हेरिडिटी यानी कि मम्मी पापा के थ्रू जो क्वालिटीज, जो गुण आपके अंदर आए हैं, वो सारे चीज़ को प्रमाणित करता है एक व्यक्तित्व के थ्रू। तभी आप अच्छी या बुरे व्यक्तित्व के अधिकारी होते हैं। राइट क्लास, मेरे ख्याल से ये समझ में आ गया जो होल सोल क्वालिटी जो है हेरिडिटी के थ्रू पहले आता है, बाद में यदि पर्सन के एनवायरनमेंट यदि अच्छा मिलता है, यानी कि परिवेश अच्छा मिलता है, अब परिवेश में रहने वाले लोग यदि उनको अच्छे मिल जाते हैं, तो उससे क्या होता है, हेरिडिटी के अंदर जो क्वालिटी या गुण के तहत जो मम्मी पापा के थ्रू जो उनके अंदर आए हैं, जो क्वालिटी जो ट्रांसफ़र हुआ है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा सा दबता है, यानी कि सरप्रेस होता है। और जो परिवेश यदि अच्छा मिलता है, तब परिवेश का क्वालिटी उस पर इन्फ्लुएंस होता है, तो उसकी तब जो वो पर्सन जब व्यवहार करेगा, तो उसके व्यवहार में हेरिडिटी कम दिखाई पड़ेगी, और वो वातावरण के सोच, उन लोगों के सोच, उन लोगों के व्यवहार, उनके व्यवहार के थ्रू क्या होगा, प्रेजेंट होगा, तब वो अच्छे पर्सनालिटी के अधिकारी कहलाएंगे। राइट क्लास, मेरे ख्याल से इतना समझ में आया होगा। यानी आपके व्यवहार, आपके पर्सनालिटी को प्रभावित करने वाले दो कारक है। एक कारक है हेरिडिटी जो वंशज से आता है, आपके मम्मी पापा के थ्रू आपके अंदर आता है, और दूसरा होता है आपका एनवायरनमेंट, यानी कि एनवायरनमेंट के तहत भी आपके पर्सनालिटी को चेंज किया जा सकता है। यदि आपके अंदर ये सोच लगातार, यदि अच्छे सोच यदि लगातार प्रभावित किया जाए, अच्छे इन्फ्लुएंस किया जाए, आप इन्फ्लुएंस हो भी रहे हो, तो कहीं ना कहीं आपके सोच चेंज होकर आप बेहतर व्यक्तित्व के अधिकारी भी हो सकते हैं, और आपके जो हेरिडिटी के थ्रू, आपके वंशज के थ्रू जो आपके अंदर आया है, वो कहीं ना कहीं थोड़ा दब कर, थोड़ा डाउन होकर, और सबसे अधिक शो क्या होता है,
आपके अच्छे क्वालिटी के पर्सनालिटी, जो अच्छे व्यक्तित्व के लोगों के साथ आप इन्वॉल्व हुए हैं, उनसे मिले जुले हैं, उनसे बातचीत की है, उससे इन्फ्लुएंस होकर जो आपके अंदर जो क्वालिटी शो होती है, वही क्वालिटी के अधिकारी आप कहलाते हैं। तो क्लास मेरे ख्याल से आज के लिए इतना ही सही है। जब पर्सनालिटी होता क्या है, व्यक्तित्व क्या होता है, व्यक्तित्व कहाँ से मिलता है हमें, और व्यक्तित्व को प्रभावित करने वाले कारक यानी कि एलिमेंट्स क्या क्या हैं, है ना। और व्यक्तित्व का मतलब कि पर्सनालिटी वर्ड जो है पर्सना वर्ड से है, जो लैटिन वर्ड है, इसका मतलब होता है मुखौटा। एक पर्सन एक ही जिंदगी लाइफ में वो कितने संबंधों को, जो जितने भी संबंधों को वो रोल प्ले करता है, उतनी टाइम वो क्या करता है, वो मुखौटा का धारण करता है, उसके कैरेक्टरिस्टिक और रोल को वो प्ले करता है। सो क्लास आज के लिए थैंक यू। कल हम लोग पर्सनालिटी के नेचर के बारे में बात करेंगे और भी कुछ टॉपिक के बारे में डिस्कशन करेंगे। बहुत लेंदी तो है हमारा ये पर्सनालिटी अध्याय, तो इसको बहुत बेहतर से समझेंगे तो कहीं ना कहीं यदि आप गलत पर्सनालिटी के अधिकारी हैं या आपके अंदर पर्सनालिटी है, तो कहीं ना कहीं आपके थिंकिंग एबिलिटी चेंज होकर आप बेहतर क्वालिटी के पर्सन भी बन सकते हैं, जिससे क्या होगा, लोग प्रभावित होंगे। आउटर पर्सनालिटी के जितने प्रभावित होते हैं उससे ज़्यादा अधिक जरूरत पड़ता है इनर पर्सनालिटी का। So class, thank you for today. Thank you so much and take care about yourself.